Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही राजस्थान से, जहां पे कोविड-19 की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। जी हां, दौसा में 341 बच्चे कोविड पॉजिटिव मिले हैं। ऐसे में तीसरी लहर को देखते हुए दौसा जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट कर दिया है। इन तमाम बच्चों की उम्र 1 साल से 18 के बीच में आ रही है। दौसा में 1 मई से 21 मई के बीच 341 बच्चे कोविड-19 पॉजिटिव मिले हैं। फिलहाल खबर यह आ रही है कि इनमें से कोई भी सीरियस नहीं है। कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए बाकी के तमाम अस्पतालों को भी हाई अलर्ट पे कर दिया गया है। मामला सिर्फ यहाँ का नहीं है, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी बच्चों के मामले तेजी से फैलते हुए सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा था कि कोविड-19 की तीसरी लहर में बच्चे सबसे ज्यादा कोविड पॉजिटिव होंगे और ऐसे में बच्चों के केसेस बढ़ जाने का साफ मतलब है कि तीसरी लहर आने ही वाली है। वहीं अगली ही बड़ी खबर आ रही है सोनाली गुहा को लेके, जिन्होंने पहले टीएमसी में अपनी भर्ती ली थी, उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गई थी। दोबारा से अब वो तृणमूल कांग्रेस का हिस्सा बनना चाहते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने ममता बनर्जी को पत्र यानी कि लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दीदी मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, बीजेपी ज्वाइन करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बराए मेहरबानी मुझे पार्टी में वापस शामिल कर लें। आपको बता दें कि लेटर में तफसील से उन्होंने लिखा कि मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, मैंने पार्टी छोड़ दी, आप मुझे माफ नहीं करेंगी तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। जिस तरह मछली पानी से बाहर नहीं रह सकती, वैसे मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि मैंने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल होना मेरी गलती थी। सोनाली 4 बार पहले भी विधायक बनी रही थी। कभी एक तौर पर उनको ममता बनर्जी का करीबी माना जाता था, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। ऐसे में इस बार टीएमसी ने विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने टीवी चैनलों पर नाराजगी का इजहार करते हुए पार्टी छोड़ दी और इसी के साथ वो बीजेपी में शामिल हो गई। हालांकि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन कहा था कि वो बीजेपी संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगी। सोनाली गुहा ने बार बार एक चीज कही है कि टीएमसी में फिर से शामिल होना चाहती हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी में शामिल होने के लिए मैं वाकई शर्मिंदा हूँ और अपनी इसको गलती मान रही हूँ। उन्होंने ये भी कहा है कि वो सीएम ममता से मिलने को भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से दीदी को मिलने की कोशिश करूंगी, लेकिन वो सीएम है, ऐसे में आप ये उम्मीद नहीं रख सकते कि जब भी आप मिलने का समय मांगेंगे तो वो आपको समय देंगी। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से, जहां पर विजयनगरम जिले के चितांदा गांव में बिजली गिरने से 3 लोगों की वाकई पर ही मौत हो गई। वहीं वहां के सब इंस्पेक्टर का कहना है कि 3 मौतों के साथ साथ 2 लोग भी इसमें घायल हुए हैं। वहीं एक और बड़ी सनसनी खबर आ रही है जबलपुर के सिटी अस्पताल से, जहां पर 171 मरीजों को 209 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लग गए, जिसमें 9 लोगों की मौत भी हो गई। जबलपुर के सिटी अस्पताल में भर्ती 171 मरीजों को 209 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा दिए गए। ये बड़ा खुलासा जबलपुर पुलिस ने अपनी जाँच में किया है। नकली इंजेक्शन लगने से 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पुलिस ने इसमें कई गिरफ्तारियां भी की है, जिसके बाद पुलिस को अहम सबूत भी हासिल हुए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जो कि काफी दिल दहलाने वाली है। दिल्ली के कुतुबगढ़ गांव में कोविड-19 के दर्जनों मौतों के मामले सामने आए हैं। 4 साल पहले बने इस अस्पताल में अब तक स्टाफ नहीं है। दरअसल कुतुबगढ़ गांव में 4 साल पहले अस्पताल बन के तैयार हुआ था, लेकिन आज तक वहां वो चल नहीं सका, क्योंकि कुतुबगढ़ गाँव में कोविड-19 से दर्जन भर से ज्यादा मौतें हो चुकी है। वहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी स्टाफ नहीं है। करीब 15 करोड़ की लागत से इसकी इमारत बनाई गई थी। 4 साल पहले से डिस्पेंसरी का उद्घाटन भी हुआ है, लेकिन आज तक वहाँ पर डॉक्टर और नर्सिंग का स्टाफ नहीं पहुँच पाया। उसी गांव के एक शख्स पदम सिंह ने कहा है कि मेरे गांव में कोविड से 25 मौतें हो चुकी हैं। लोगों को 15 से 20 किलोमीटर दूर नजदीकी सरकारी अस्पताल में ले गए, लेकिन बेड तक नहीं मिला। ये अस्पताल अगर चलता तो आसपास के गांव वालों की जान बच सकती थी। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पर ब्लैक फंगस का कहर आ चुका है। कोलकाता में एक औरत की मौत भी हो चुकी है, वहीं 5 लोग भर्ती हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि ब्लैक फंगस काफी तेजी से अपना असर दिखा रहा है, उसके केसेस काफी तेजी से फैल रहे हैं। वहीं एक अधिकारी ने बताया है कि सभी राज्यों में 5 मरीज इस बीमारी का इलाज करा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सभी मरीजों को फिलहाल अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। ये सारे मरीज बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं।
वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले से। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में डीएम ने दवाई निकले एक शख्स को मोबाइल पटक कर उसे थप्पड़ जड़ दिया। उसके बाद उसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद उन्होंने माफी भी मांगी। दरअसल ये लड़का अपने माँ बाप के लिए दवाई खरीदने निकला था, लेकिन फिर भी प्रिस्क्रिप्शन दिखाने के बावजूद उसकी पिटाई हो गई। आपको पूरा वाकया बताते हैं। जिले में लॉकडाउन के बीच सैटरडे की दोपहर को इस शख्स ने दवाई का पर्चा लेकर निकलने का इरादा किया। वहीं वो मेडिकल स्टोर से वापस आ रहा था। इसी बीच जिला कलेक्टर खुद दल बदल लॉकडाउन का मुआयना करने निकले थे। इस दौरान सड़कों पर लोगों की आवाजाही देखकर वो बिपर पड़े। उसकी नजर उस शख्स पर पड़ी जो कि अपने साथ प्रिस्क्रिप्शन लेके चल रहा था। प्रिस्क्रिप्शन के बावजूद उन्होंने उसको रुकवाया और उसे एक चांटा रसीद कर दिया। उस दौरान इनकी वीडियो भी वायरल हो गई। हालांकि बाद में कहासुनी के बाद माफी भी मांग ली गई। कहासुनी के दौरान उस शख्स का मोबाइल छीन कर उसे सड़क पर पटक दिया गया। ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है और लोग इस पर काफी ज्यादा अफसोस जता रहे हैं। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है इजराइल और फिलिस्तीन के वाक़े को लेकर। जी हां, बाइडेन ने कहा है कि इजराइल की सिक्योरिटी को लेकर आज भी हम लोग नहीं बदले, लेकिन फिलहाल के लिए इस मुसीबत का हल खोजने की जरूरत है। दरअसल इजराइल ने सीज फायर करना शुरू किया था। उसने ये प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद उसने मस्जिद अल अक्सा पे धमाके शुरू कर दिए, जिसके बाद तमाम दुनिया के लोगों ने काफी ज्यादा इसराइल पर थू-थू करते हुए कहा कि इजराइल अपने वादों का तो क्या किसी का सगा नहीं है। 11 दिन के बाद जहां फिलिस्तीनियों ने खुशियां मनाना शुरू करी थी, वहीं पर इजरायलियों ने दोबारा से दंगे फसाद शुरू कर दिए। लेकिन ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जुमे को कहा है कि इजराइल की सुरक्षा के लिए वो आज भी खड़े हुए हैं। हमारी पार्टी साफ तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के पीएम है उनके साथ खड़ी है। सीज फायर एक अच्छी पहल है। फिलहाल हमें इस मुसीबत का समाधान खोजने की जरूरत है ताकि आने वाले वक्त में इन हालातों से बचा जा सके। वहाँ तमाम लोग इजरायलियों पर थू-थू कर रहे हैं। वहाँ पर अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ कह रहा है कि हमें इजराइल पर पूरा भरोसा है। बात अगर मौतों की जाए तो अब तक फिलिस्तीन में 250 मौतें हो चुकी हैं। इसमें बच्चे और औरतें ज्यादा तादाद में शामिल हैं। वहीं सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो अब तक ओमाल का गाजा पट्टी में हुआ। यहाँ करीब 220 लोगों की मौत हो गई है। यहीं से हमास अब तक इजराइल पर ज्यादा हमले नहीं कर पाया है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर रैली के दौरान काफी जमकर धमाका हुआ है। पाकिस्तान में फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में एक रैली हुई थी जिसमें ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं 14 लोग अब तक जख्मी हैं। पाकिस्तान के चमन इलाके में जुमे शाम की एक मस्जिद के बाहर ब्लास्ट हो गया। अब तक 8 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है, जबकि 14 लोगों के घायल बताए जाने की भी खबर आ रही है। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक धमाका एक रैली के दौरान हुए। रैली प्रधानमंत्री इमरान खान के कहने पर फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में बुलाई गई थी। चमन एक टूरिस्ट प्लेस है और ये बलोचिस्तान का हिस्सा है। चमन में जमीयत उलेमा इस्लाम ने इस रैली को शुरू किया था। समा न्यूज के मुताबिक इस दौरान काफी लोग जमा हो गए थे। एक तेजी धमाका हुआ जिसमें वाकई पर ही 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ गई। दरअसल पाकिस्तान के क्वेटा में भी पिछले दिनों में ब्लास्ट हुआ है जिसमें 18 लोग मारे गए। इस धमाके का इल्जाम अफगान तालिबान पर लगाया जा रहा है। जुमे को हुए धमाके की जिम्मेदारी खबर लिखे जाने तक किसी संगठन ने अभी नहीं ली है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दुबई के अनलॉक को लेके। जी हाँ, इतने वक्त के बाद दुबई में भी अब कोविड-19 का खौफ धीरे धीरे खत्म होने लगा है। 12 से 15 साल के बच्चों के इंजेक्शंस लगना भी शुरू हो गए, लेकिन शर्तों के साथ अनलॉक होने लगा है। पहली शर्त ये कि जिन लोगों ने दोनों डोज लगवा ली हैं वो लोग अब कहीं भी बिना मास्क के जा सकते हैं। इसी के साथ 1 महीने की टेस्टिंग के बाद सरकार ने मार्केट, इवेंट, शादी और खेल के प्रोग्राम्स में कई तरह की रियायतें दे दी हैं, लेकिन शर्तें भी लागू कर दी हैं। जहाँ पे तादाद कम हो वहाँ पे शायद मास्क हटाया जा सकता है, लेकिन जहाँ पे लोग ज्यादा होंगे वहाँ पे कोविड-19 की डोज के बाद भी फेस मास्क लगाना जरूरी होगा और 2 मीटर की दूरी रखना भी जरूरी होगा। ऐसे में स्कूल, टीचर्स, डॉक्टर्स और आम लोगों ने बच्चों की वैक्सीनेशन इस कदम की काफी तारीफ की है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।